मैं हूँ आरजे राजीव और दोस्तों आज आप सुन रहे हैं अ वेरी 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 स्पेशल प्रोग्राम ओनली ऑन रेडियो जिंदगी. इट्स कॉल्ड कलर्स ऑफ इंडिया. क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में आरजेस हैं हमारे हिंदुस्तान के हर एक कोने से. और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही प्यारा रंग बिरंगा प्रोग्राम. क्योंकि ये सारे आरजेस अपने अपने बचपन के दिन याद करेंगे जहां वो बड़े हुए, जहां वो खेले कूदे और दोस्तों के साथ स्कूल गए और जो शरारतें की. और जो वो शरारतें हमारे साथ शेयर करेंगे तो हम उनकी टांग खींचेंगे और वो सारों का मजा आप ले सकते हैं. तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं आरजे माया, आरजे राज, आरजे सुदीप, आरजे सिरी, आरजे अंजुम, सुखपाल धनोआ, मनजोत धनोआ. हाँ तो दोस्तों देख रहे हैं आप, पंजाब नॉर्थ इंडिया से लेके मणिपाल कर्नाटका तक, पूना से लेके बिहार तक सारे तरह के लोग, राजस्थान जयपुर से सब तरफ से आए हुए हैं हमारे यहाँ आरजे. तो पहले मैं शुरू करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं जब बड़ा हुआ हूँ एक बड़े ही छोटे से शहर बिहार के स्टेट में, और वो शहर का नाम है सिंदरी. तो मैं अपने आरजे से पूछना चाहूंगा कितनों ने सुना है सिंदरी का नाम? मैंने तो नहीं सुना. मैंने भी नहीं सुना. नहीं सुना. ओह. तो पहले तो हमारे जितने सिंदरी के सुनने वाले हैं उन सबको, जो सारे अराउंड द वर्ल्ड बसे हुए हैं, कहीं तो बिहार में हैं, कोई दे हैव रियली मूव्ड ऑन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड देयर आर मेनी ऑफ देम हियर इन यूएस. आई जस्ट केम टू नो वन ऑफ देम इज इन बाल्टीमोर एंड आई केम टू नो जस्ट बिकॉज ऑफ रेडियो जिंदगी. अच्छा. So Sindri is a small township. It's in Bihar. It's in a district called Dhanbad, where the coal mines are. Right? Yeah. And Sindri had the first fertilizer corporation. So wow. Yeah. So it's a very small township, very 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 beautiful township. And they had a beautiful officers club, जहाँ पे badminton, table tennis, नाई की दुकान, library. They used to show movies every weekend there. Oh my God, it was a fun place. And I'm going to share a lot of stories about Sindri with all my friends and a good education for you guys कि मैं कहाँ बड़ा हुआ और कैसे बड़ा हुआ और वहाँ पे कौन सी भाषा मैंने सीखी. भोजपुरी बिहार का. तो हम थोड़ी बात करेंगे अपनी बिहारी में भी. तो जैसे आपको याद होगा अमिताभ बच्चन जी का खाई के पान बनारस वाला. तो शुरू करते हैं आज की ये पार्टी. पहले शुरू करेंगे गाना खाई के पान बनारस वाला और उसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग शहरों की, भारत देश की. तो शुरू करें खाई के पान बनारस वाला. Yes. तो हमारे यहाँ जो आगे हेल्प कर रही हैं माया जी, वो शी इज स्टिल सर्चिंग फॉर दैट सॉन्ग. तो बिहार में नमस्कार के लिए क्या बोलते हैं? हम आपका क्या बताएं. नमस्कार का नमस्कार ही बोले ना. नमस्कार ही बोलेंगे क्योंकि अच्छा. जितना भी प्यार से जहाँ भी बात करो नमस्ते तो नमस्ते ही होगी. राजीव, आप पान खाते हैं क्या? अरे हम पान तो खाते ही खाते हैं, वो भी मसाला वाला पान खाते हैं. वो कहते हैं ना कि बिहार में कोई काम बिना पान खाए नहीं होता है. पान जो है वो लखनऊ की भी खासियत है. वो आपने अंजुम जी एकदम सही कहा. मैं आपको बताता हूँ कि हाँ तो मैं हूँ आरजे माया और आई एम फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मणिपाल एंड मणिपाल इज अ यूनिवर्सिटी सिटी एंड दैट्स बिकॉज डॉक्टर टीएम pai, who was the founder of Manipal, had a vision for Manipal and he started his first private medical institute called KMC, Kasturba Medical, where he did this MBBS and then later on went to start different 21 other colleges. So name it and it's in Manipal. Law colleges, pharmacies, dental colleges, everything. So that's Manipal for you guys. तो अंजुम जी आप बात कर रही थी पान की और लखनऊ की. तो लखनऊ के पास एक छोटा सा शहर है जगदीशपुर. जी. जगदीशपुर में भी एक फर्टिलाइजर प्लांट आ रहा था जहाँ पे मेरे पिताजी की पोस्टिंग हुई थी. और पान की बात आपने निकाली तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जगदीशपुर से लखनऊ सिर्फ 2 घंटे 2.5 घंटे का सफर है बस से. परंतु उसको अक्सर 5 घंटे लग जाते हैं सफर, 2.5 घंटे को सफर करने के लिए. वो सिर्फ पान के कारण. क्योंकि क्या होता है जब बस ड्राइवर चलते हैं आधे घंटे में पता नहीं उनके मूड में क्या होता है, बस रुक जाती है और पता चलता है ड्राइवर और कंडक्टर दोनों गायब हैं. अब पैसेंजर पूछ रहे हैं भाई ये ड्राइवर साहब कहाँ गए? वो जरा पान खाने गए हैं, पान मुन खा के आते हैं. तो पान खाते खाते 15-20 मिनट निकल जाते हैं. उसके बाद आते हैं, बैठते हैं अपनी बस में. आधे घंटे के बाद फिर से बस रुक जाती है.
और फिर सोचते हैं कहाँ गए, अरे अभी पान खाने गए हैं, अभी पान खा के आते हैं। तो जब तक पान की गुलारी अंदर जाती है बस तब तक आगे बढ़ती है पेट्रोल की तरह, और जैसी गुलारी खत्म हुई उसके बाद बस रुकी, भाई साहब गए पान की दुकान में और आए, फिर गाड़ी चलाई। तो पान की बात तो बिहार यूपी में अलग ही है, तो क्यों ना सुने अभी। यस, हैदराबादी बोले तो मुझे भी मजा आने वाला है, क्योंकि मैं भी हैदराबाद से हूँ। हाँ, आप देखेंगे, आप बात करिए, हम सुनेंगे। बिल्कुल। आप नहीं, थोड़े देर के बात करेंगे, क्योंकि अब सबका परिचय तो होना ही ना। या श्योर। बिल्कुल जी। मैं मनजोत ਧਨੋਆ और मैं पंजाब तो, और मेरा ख्याल है कि पंजाबी सब ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਂਸ, ਭੰਗੜਾ, everybody knows it and every single person enjoys। ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਐਂਡ ਇਨ everybody knows, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਰਨਲਸ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। So I'm very fortunate to be from Amritsar and to be from Punjab, and I'm going to give the mic to next person। मैं अंजुम फ्रॉम लखनऊ। तो पूजा जी आप थोड़ी आपके बारे में बताइए। हाँ जी, लिसनर्स को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आरजे पूजा और मैं हूँ सिटी चंडीगढ़ से, तो जिसको आई थिंक बहुत सारे लोग जानते हैं अक्सर। इट्स ऑल्सो नोन एज द सिटी ब्यूटिफुल, और काफ़ी प्लान्ड सिटी है। और इसके साथ साथ व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप ओवर देयर तो मुझे लगता था काफ़ी स्मॉल टाउन फील आती थी तब। इट वाज अ स्मॉल टाउन बिकॉज हम लोगों के काफ़ी सारे रिलेटिव्स वगैरह जो थे दिल्ली में रहते थे, और अक्सर जब उन लोगों को ब्रेक लेना होता था तो हमारे चंडीगढ़ आ जाते थे कि चलिए वहाँ जाएंगे, खुली हवा। बट अब थिंग्स हैव चेंज देयर, सो चलिए उसके बारे में और बातें करेंगे। तो आप राजीव जी पान के बारे में कुछ कहिए। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। और ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खाई के पान बनारस वाला, ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय। कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय। कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। कन्या कुंवारी हमरी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय।
कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी वावा, अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। वो छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा किनारे वाला। हाँ दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं और अभी सफर शुरू करते हैं। पहले हम पंजाब से, जो हमारे साथ आज आरजे हैं सुखपाल जी, तो उनसे मैं पहले बातें कर रहा था। ही ऑल्सो हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ हिज लाइफ, और फ्रॉम सर्टन पार्ट इन यूपी, सर्टन पार्ट इन पंजाब। सो सुखपाल जी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। बिल्कुल जी, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि जैसे किसी बहुत बड़े बगीचे में आ गए हों और ये नहीं समझ लग रही कि फल कहाँ से खाएं, फूल कहाँ से देखें। इतने आरजेस एंड इस तरह का प्रोग्राम मैंने पहली बार देखा है। और बिल्कुल आप जैसे कह रहे थे ना, मैं पंजाब से बॉर्डर के पास, आजकल काफी चर्चा में ऐश्वर्या राय की पिक्चर जो है वो सर्बजीत। अच्छा, हाँ। तो वो जहाँ है भिखीविंड, वहाँ 20 किलोमीटर पे हमारा है पट्टी। एंड पट्टी मैंने स्कूल किया, कॉलेज किया, हाँ। और उसके बाद यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से वहाँ मैं पढ़ा, ग्रेजुएट मास्टर्स की, और वहाँ ही मैंने टीच किया। अच्छा। बट जो आज का थीम है आपका, इतना अच्छा लगा मुझे कि आप जब बातें कर रहे थे आपस में हम सब लोग, तो मैं तो चला गया अपने बचपन में। हाँ बिल्कुल। किस तरह का सिनेमा था पट्टी में, हाँ। किस तरह का हम रेडियो सुनते थे। कभी जो घर में रेडियो होता था, पहले उसको जब ऑन करते थे तो उसकी लाइट की इंतजार करनी पड़ती थी कि वो हमारे या पंजाबी से कहते ओ खड़ो जा, अरे गर्म नहीं होया, अरे गर्म नहीं होया। सो उसके बाद जब बुजुर्गों की खबरें वो सुनते थे, और जो हमारे बड़े भाई थे वो बिना का गीतमाला, और उसका वीकली प्रोग्राम इंतजार रहता था लोगों को कि कब आ रहे हैं जी अमीन सयानी। और हमारे सिंदरी में सुखपाल जी, हम तो एक टांग पे खड़े होके उसको ट्यून करते रहते थे, क्योंकि अगर लेफ्ट में क्या था कह करके कहीं और पहुंच जाता था, राइट में क्या कह करके कहीं और पहुंच जाता था, और तब तक वो अमीन सयानी की आवाज निकल जाती थी, वो गाना शुरू हो जाता था। एक बार ट्यून हो गया तो उसको छुओ मत, नहीं तो अगर वो ट्यून हो गया तो राजीव जी हीरो बन जाते थे उस दिन के लिए। ये तो उसकी डायरेक्शन कभी करनी पड़ती थी थोड़ी सी, कि लेफ्ट को करो, कान के पास लगाओ। सो इट वाज, और मैं सोचता हूं कि जो ये आपने आज शुरू किया है ना, इस तरह का कलर्स ऑफ इंडिया, और मेरे ख्याल में ये अभी बिगनिंग है। कभी राजीव जी आप भी अमीन सयानी की जगह ले रहे हैं, और वी आर सो ग्लैड। और छोटी छोटी बातें अगर एक दो मुझे आप कहें तो मैं बताऊं कि जरूर। मैं सोचता हूं कि वहाँ हमारे पट्टी में एक सिनेमा था, और मैं बहुत छोटा था, तो भाई लोग जब जाते थे, बड़े भैया, तो दारा सिंह की पिक्चरें आती थी उस टाइम पे, नए नए वो पहलवान बने, और तो हम जिनको पैसे नहीं मिलते थे, या वो कहते थे कि नहीं फिल्म आप छोटे बच्चे हो अभी नहीं देखने जाओगे, तो पर्दे के पीछे हम लुक के 2-4 यार दोस्त उसकी आवाज सुनते थे। मूवी वो देखते थे, ईंटों पे बना हुआ था, छत भी नहीं थी उस टाइम उस सिनेमा की। तो हम यही बड़े खुश होते थे कि आज हम कम से कम वो डायलॉग सुन के आए। तो जब घर आते थे तो ये होता था कि वो भैया लोगों के आने से पहले अपने बेड पे चले जाएं। तो हमारा जमींदार किसानी, तो बड़ी हवेली, और उसका गेट बंद हो जाता था, तो उसके नीचे बड़ा सा गेट था। तो
मैंने कई बार जब छोटा था उससे पहले मैंने देखा कि जो बड़े भैया हैं वो मेरे दादा या मेरे फादर से डर के ना वो लॉक तो लगा जाते थे बाहर से और नीचे से थोड़ा रास्ता था वो दरवाजे के नीचे से निकल के रात को चोरी छुपे मूवी देखते। पाल जी हमारे बड़े सुनने वाले आपके फेवरेट इस तरह के जो जिंदगी के तजर्बे हैं वो आज आपने जो बातें बताई हमें कि पीछे जाएं और देखें, सो लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप सब प्लीज कंटिन्यू। ऑन द अदर हैंड जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरे मदर मेरे पेरेंट्स मेरे खास करके मेरे मदर हर वो मूवी ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ मूवी शी वांटेड टू मेक श्योर कि वो सानू लेके जान, सो मैनू कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पई मूवी। और दोस्तों अगर आपकी भी कोई ऐसे एक्सपीरियंस हो जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज कॉल अस हियर एट द स्टूडियो, वी वुड लव टू शेयर विद ऑल आवर लिसनर्स एंड द नंबर है 703-787-7450। ये हुई ना बात। और मेरी मम्मी बताती थी पापा को फिल्म का देखने का बहुत शौक था, तो वो हमारे दादाजी से छुपकर फिल्म देखने जाते थे और जब रात में आते थे तो मम्मी बताती थी कि वो बाहर से सीटी मारते थे ताकि मम्मी जाके दरवाजा खोल दे। वो बात हमारी मम्मी हमारे साथ फ्रेंड जैसी थी तो हमें ये सब बातें बताती थी। वेरी नाइस, दैट्स वंडरफुल। तो दोस्तों गाना सुनते हैं एक So, गाना सुनने से पहले मुझे याद आ रहा है when the current goes away and हम लोग सब लोग बाहर आके used to play and we used to have lot of fun together with our friends and family. Of course, current जाना बोले तो back in Hyderabad it's like 1 hour, 2 hours, sometimes 3 hours. Yeah, so that was like, oh my God, but we had a wonderful time. Because the only choice was either play with your friends or just listen to music. That's true. Current है तो you have to play, there's no other choice. So उसी के साथ हम सुनते हैं डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, मेरा गाना तू चला दे, थोड़ी वॉल्यूम तेज कर दे, थोड़ा बेस तू बढ़ा दे, डीजे वाले मेरा गाना तू चला दे, थोड़ी वॉल्यूम तेज कर दे, थोड़ा बेस तू बढ़ा दे, मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो। क्लब में तेरी सरकार बना दूं, टेबल को तेरी बार बना दूं, वैसे तो हूँ बादशाह मैं, आज रात तुझे स्टार बना दूं, ऐसा बेबी काम करा दूं, डांस फ्लोर तेरे नाम करा दूं, घूर के देखे जो कोई तुझको कान पे उसके 4 लगा दूं, जी भर के नाच ले बेबी शैंपेन के शावर में, यार तेरे का फैन मिनिस्टर बैठा है जो पावर में। के नीचे कहे तो बन जाऊं डीजे, दिन रात बजाऊं गाने, हिंदी इंग्लिश नए पुराने, हुक्म चला रिक्वेस्ट न कर, नाची जावे भी रेस्ट न कर, पेशेंट हूँ तेरे हुस्न का, पेशेंस मेरी टेस्ट न कर, डीजे आले गाना बजा दे, जोन सब भी कह रही है, बाकी पूरी कर दूंगा मैं, कोई कसर जो रह रही है। डीजे वाले मेरा गाना तू बजा, चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो। अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, गाना बजा दूं। तो आरजे सुदीप। दोस्तों वेलकम टू रेडियो जिंदगी जिया द कलर्स ऑफ इंडिया। आरजे सुदीप, दैट्स राइट, दैट्स मी। मैं भी जयपुर से हूँ एक्चुअली, काफी तरह 3 स्टेट से मेरा रिलेशन है। मैं एक्चुअली पेरेंट्स और दोनों यूपी से हैं। आपने लखनऊ की बात करी, लखनऊ हम कई बार गए। लखनऊ के पास एक छोटा सा शहर है प्रतापगढ़ करके,
प्रतापगढ़ करके। तो वहां से वहां हमारा ननिहाल है और फादर कानपुर से है, लेकिन मैं जयपुर में पला पड़ा। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सारे किले हैं, काफी अच्छी हिस्ट्री है। तो मैं अपने अजमेर आमेर फोर्ट मैं अपना होमवर्क करके नहीं आई हो तुम। फोर्ट तुम देखते रहेंगे, ये बताओ कि वहाँ शरारतें आपने क्या क्या किया? यार मैं तो शरीफ आदमी है, वो तो माया के साथ रह के थोड़ा बदमाश हो गया हूँ वैसे। बहुत शरारतें करी है, क्रिकेट खेला है, सब गेम्स खेले हैं, मूवियां देखी हैं। क्रिकेट नहीं, वी आर नॉट प्लानिंग क्रिकेट। शरारतें बोले तो और कुछ है। पता नहीं, क्योंकि जब मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था हमारे पास एक ही रूल होता था, जो बैट लेके आएगा जब उसकी बैटिंग होगी तो वो बैट लेके घर चला जाता था। बाकी जिसको फील्ड में रहना है रहे, जो बॉल लेके आता था उसकी बॉलिंग होनी चाहिए हमेशा। फ्रेंच क्रिकेट। हाँ, हमने बहुत खेली है। वो मैं बचपन से खेलता रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था और मैं बिहार में यही वाली आपकी फ्रेंच क्रिकेट खेल रहा था, तब तो मुझे मणिपाल का पता भी नहीं था ये भारत के देश में कहाँ पे है। So I wonder how did I figure it out? मणिपाल में ना एक यूनिक टेम्पल है, यू हैव टू विजिट दैट। दैट इज यूनिक बिकॉज इट्स अ मॉस्क, a church and a temple all in one. Wow. ऐसा वाला wow. कहीं देखा है इंडिया में? नहीं देखा। मणिपाल जाना पड़ेगा हमसे। हाँ, एक्चुअली यूएस, इंडिया से यूएस आना बोले तो हैदराबाद में भी एक टेम्पल है, उसका नाम है वीजा बालाजी। सो कोई उधर विजिट करेगा, डेफिनेटली दे विल गेट वीजा, इट सीम्स। सो डेफिनेटली। ऐसा क्या? आप हमको मालूम चल गया, राइट? सो इफ यू वांट एनी वीजा, यू हैव टू विजिट वीजा बालाजी इन हैदराबाद। आप मंदिरों की, गुरुद्वारों की बात कर रहे हैं, तो मैं भी ये बताऊं कि दरबार साहब के चारों ही डोर ओपन है। अच्छा। जो मर्जी आए, जब मर्जी आए, खाना खाए। लाखों लोग रोज खाना खाते हैं। और साथ में दुर्गाना मंदिर और राम तीर्थ। क्या अमृतसर की ब्यूटी है जी। आप मणिपाल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो भी है। इसको मैं कहता हूँ ब्यूटी ऑफ इंडिया। लुक एट द कलर्स ऑफ इंडिया। आप मणिपाल जाएं, आप नॉर्थ में जाएं, आप हैदराबाद, बिल्कुल एवरीवेयर सब पूजा कर रहे हैं अलग अलग तरीके के लिए। जी। और अपनी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए। जैसे सीरी कह रही थी कि उनके मंदिर में जाते हैं वीजा मांगने। तो मुझे ये नहीं पता है कि मणिपाल वाले मंदिर में किस लिए जाते हैं। मणिपाल इज नोन फॉर एजुकेशन, तो आपको पीएचडी ऐसे ही मिल जाएगा। और मुझे माया, मुझे वहां से पति मिला है। आरजी रितु भाई, रितु जी आप मिलता है पट्टा। यहाँ पे 3 लोग हैं जो मणिपाल से हैं, सो मेजॉरिटी विंस गाइस। अगर हम यहाँ ऐसे ही गप्पे मारते रहेंगे तो 2 घंटे सिर्फ गप्पे ही मारते रहेंगे। इतनी बातें करने की हमारे साथ। जयपुर के लिए हो जाए जयपुर के लिए एक गाना शुरू करते हैं। अच्छा, को ले चलते हैं राजस्थान। इस रंग रंगीले प्रदेश के बारे में क्या कहूं। यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, यहाँ की हवेलियां और पैलेसेस, ठाकुरों की मूछें और रेगिस्तान में नाच गाना। यहाँ का खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सारी सब्जियां देसी घी से तर रहती हैं। यहाँ के ऑथेंटिक कुजीन में आते हैं दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी। मुंह में पानी आ गया। यहाँ पर सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, इसलिए दिल्ली से जयपुर के लिए एक स्पेशल ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स चलती है। जैसलमेर में तो कई लोकल लोगों को कई फॉरेन लैंग्वेजेस में भी बात करना आ गया है, क्योंकि यहाँ पर इतने टूरिस्ट आते हैं। जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस को वर्ल्ड्स बेस्ट होटल का खिताब मिला है। जब बिल क्लिंटन इंडिया विजिट करने गए थे तब वो यहाँ पर भी गए थे। ढोलारी धानी पार्क की चेन, जो राजस्थान थीम पर बेस्ड है, अब हर बड़े शहर में आपको मिल जाएगी। अब भाया थाने और के बताऊं, हमारी लुगाई घनी चौकी दाल बाटी बनावे है। कभी पधारी जो अपनी हवेली में, मैं भी काफी रंगीला। हाँ, अब चालो थाने राजस्थान की सैर करावा, यो गीत सुनाकर।
हमारे मन बका मोरे नाचे झूला चांद का बरसा हमारे हिवड़े का हमारे जियरे का हमारे मन बका मोरे नाचे झूला चांद का बरसा गोरी रे बागा में झूला घाल्या मैं तो गुप चुप मैं तो छाने छाने आई भारा छे भवरसा मैं तो लुक छिप मैं तो गुप चुप मैं तो छाने छाने आई भारा छे भवरसा गोरी रे रंग गुलाबी थारो गोरी रे रंग गुलाबी थारो ओ कर नैनों से लाल गालों से लाल घोंटों से रंग मत मारो मेरी जान का भरसा ओ कर नैनों से लाल गालों से लाल घोंटों से रंग मत मारो मेरी जान का भरसा गोरी रे बागा में झूला घाल्या आरजे राजीव और आप लोग आज सुन रहे हैं कलर्स ऑफ इंडिया। और अगली मैं बात करने वाला हूँ खाने के बारे में। तो गो टू सीरी जो बहुत उतावली हो रही है अपने हैदराबादी खाना के बारे में बताने के लिए, परंतु उससे पहले मैं आपको बताऊं क्योंकि मैं बता रहा था आपको मैं बिहार में पला बड़ा। वहां पे हमारे घर के सामने फ्राइडे शाम को एक डोसा वाली रेडी आती थी। ओके, वो घर के सामने से निकलती थी और फ्राइडे को मम्मी को इतनी तसल्ली होती थी क्योंकि वो गरम गरम डोसा बना के देते थे उसी समय। उनका सांबर इतना मजेदार होता था और साथ में होती थी इडली और वड़ा और चटनी। होप यार कि यहाँ पे फ्राइडे शाम को ऐसा कुछ हो जो आइसक्रीम राजीव डोसे वाली की रेडी आ जाए। राजीव आप तो यू हैव टू कम टू माई होम बिकॉज आई मेक दैट एवरी सैटरडे एंड संडे। ओनली राजीव। ओके, दैट्स द इनविटेशन ओनली फॉर राजीव गाइस। एक्चुअली मैं बोले वाली थी सीरी एक मैसेज डाल दो ग्रुप में, फिर हम सब आ ही जाएंगे। श्योर श्योर। हाँ, तो सीरी बताइए अपने खाने के बारे में। हाँ, खाने के बारे में बोलना है तो ऑफ कोर्स इज द टाइम नाउ फॉर द लंच टाइम। हैदराबादी बिरयानी, व्हाट यू टॉक अबाउट दैट? सो हैदराबादी biryani, and of course I come from a Telugu family, so avakaya is like a pickle, mango pickle, raw mango pickle, that is so famous. And also when you talk about food, I come from a restaurant. My daddy has a restaurant back in India, so we have lots of food, like everything, like samosa and jalebi, kalakand, peda, and all those stuff.
Hyderabadi biryani kitna special hai, and the same way puligora is also like Telugu people eat puligora that is made of like lemon, raw mango and so many things. Yeah, they have a lot of vendors. और हैदराबाद की दूसरी बात है वहाँ की बोली. अब वहाँ पे तेलुगु, हिंदी, उर्दू मिलके ऐसी भाषा बन गई तो सब लोग आप बोलते हैं लैंग्वेज को सतरोल कर दिए, मगर वो भाषा सुन के ऐसा जोक सुनने की जरूरत ही नहीं रहती. बात सुन के इतनी हंसी आ जाती. और वहाँ पे आजकल पहले लोग कामा ढूंढने मुंबई जाते थे, पर आजकल वो लोग हैदराबाद ही चाह रहे. वहाँ का हाईटेक सिटी फॉरेन जैसा ही लगता. और लकी के बैंगल्स भी, लकी के बैंगल्स कितना अच्छा फैशन हो गए आजकल. सब लोग हमारी भाषा सुन के दिल में कुछ होने लगा. और वहाँ के मौसम के बारे में क्या बोलूं. धूपकाले में बहुत गर्मी लगती और ठंड काले में ठंडी नहीं लगती, इसलिए सब लोग एडजस्ट कर लेते. पर मौसम कैसा भी रहे तो क्या, वहाँ के लोग बहुत नवाब है. और एक बात, वहाँ के लोग फिल्म बहुत देखते. किसी को भी पार्टी देना बोले तो फिल्म को ही चले जाते. पहले तो ऐसा ही होता था, अब मेरे को नहीं मालूम क्या हो रहा कि. पर आपको एक बात सुनाऊं, वहाँ की भाषा तेलुगु और हिंदी में मिलके गाना है. अभी आपको हम वो गाना सुनाते हैं. అంటే అమలాపురం, అంటే ఆహాపురం, అంటే ఇండియన్ रिदम, इलू इलू करके आज नाचेंगे हम. हे అంటే అమలాపురం, అంటే ఆహాపురం, అంటే ఇండియన్ रिदम, इलू इलू करके आज नाचेंगे हम. అంటే उड़ा शरम, ऊपर उठा कदम, अंटे एक है जन्म, ऐश की दुकान पे तू आजा सनम. मन मेरा मेहंदी कली, उम्र मेरी 18 होने चली. हटा दे छिलका तू मेरे दिल का, आ खा ले मूंगफली. ईना है नाम में हूँ मैं टॉम टॉम, आजा करे तेरा रम पम पम. ईना है नाम में हूँ मैं टॉम टॉम, आजा करे तेरा रम पम पम. అంటే అమలాపురం, అంటే ఆహాపురం, అంటే ఇండియन रिदम, इलू इलू करके आज नाचेंगे हम. मैं हूँ ऑडी, मैं फरारी, मैं हवा की हूँ सवारी. तुझे दे दूँ नई फीलिंग, तू चलाए मैं चलूंगी, बिन तेरे ना हिलूंगी. तेरे हाथों में मेरी स्टीयरिंग, झूले कोई जो मत चला, बदन में उठता है रे सनसना. कोमल कमल हूँ, गुलाब जल हूँ, शबनम का बुलबुला. అంటే అంటే అమలాపురం, అంటే ఆహాపురం, అంటే ఇండియन रिदम, इलू इलू करके आज नाचेंगे हम. अरे तनिक ताल तो बदलना भैया. जमाया है यार. मैं पटाखा, मैं धमाका, बारूदों का मैं ठहाका, मौसे पंगा पड़े महंगा. मेरा खाली ये इलाका, कोई डाले नारे डाका, तंग चोले वो तंग लहंगा. तू मेरी निगाहों सिखा कि गोली हो जाएगा बना. तारों का टकले आके चिपक ले, कर ले खता मुन्ना. मैं हूँ आरजे राजीव और दोस्तों आज आप सुन रहे हैं कलर्स ऑफ इंडिया. और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे ऋतु. ऋतु, आपके हरियाणा के बारे में आपके यू नो दैट आई वेंट टू हिंदू कॉलेज. ओ या ये वहां से तो ये टैलेंट आया है.
आपका कहने का मतलब है हरियाणा से ही सिर्फ टैलेंट आता है? नहीं, आई एम जस्ट किडिंग. रितु, टेल मी मोर अबाउट हरियाणा. हाँ जी, हाँ, मैं हूँ रितु और मैं हूँ, देखिए अभी हैदराबाद से गाड़ी आ गई है हमारी हरियाणा. तो हमारे हरियाणा के लिए कहा जाता है देसा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना. सो दैट इज द पहचान ऑफ माई हरियाणा की वहाँ के लोग जमकर खाते हैं और जमकर काम करते हैं. और अपने बचपन के बारे में बताना चाहूंगी कि मैं एक गांव में पैदा हुई थी. पानीपत है हरियाणा में एक सिटी, उसके पास एक कस्बा है स्मालखा, में वहां पर पैदा हुई थी. तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिच था मेरा बचपन. नॉट मनी के उससे, लेकिन प्यार के हिसाब से, क्योंकि गांव के लोग बहुत सीधे होते हैं. और गांव में आपका घर ही सिर्फ अपना घर नहीं होता, पूरा गांव आपका कुनबा होता है. तो मेरा जो बचपन था एक ऐसे ही माहौल में गुजरा, और जो मैं आज हूँ मैं वो सब क्रेडिट करती हूँ मेरे बचपन को. वाह 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 वाह, क्या बात कही रितु आपने. गांव के बारे में when we talk, I talk in Telugu. చిన్నప్పుడు నేను మా తాతగారు, I mean my grandfather, he's a farmer. So my mom's dad was a farmer. So every Sankranti comes at Jan 14th and 15th. Usually farmers celebrate. So that time all our cousins and everybody used to be there. My grandfather has a huge farm. So you know the sugar cane, everything, avanni తినేవాళ్ళం. పిల్లలు అందరం జామకాయలు అనేసి చెరుకు గడ్డలు తినడము, పంట పొలాల్లో తిరగడము. అండ్ యు నో దెర్ ఈస్ అ వాటర్ లైక్ ట్యాంక్స్ అండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఎవ్రీబడి యూస్ టు గో జంప్ इन and have dive in it. So that was wonderful. जब आप गन्ने की बात की है तो हम लोग गांव में, जब हम भी गांव में रहते थे और वहां पे जो है गन्ने खेतों में चुरा के खाते थे, और अपने खेतों में कभी भी नहीं जाते थे, हमेशा दूसरे लोगों के उसमें जाते थे. और जब चुराते थे कभी पकड़े गए तो गन्ना हाथ में और दौड़े चले जा रहे हैं और पूरे रास्ते पूरे गन्ने खाते हुए इस तरह से आते थे. हाँ जी, मैं मनजोत अगेन. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ. ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਆ. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਲੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਜਰਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟੀਆਂ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ. So it's pleasure to share all that. हाँ जी, और मैं अपने बचपन की और बातें भी शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब गायें थी. तो मैं और मेरी बहन ने जितने भी गांव में काम होते हैं रिलेटेड टू गायें, गोबर पाथने से लेकर, गाय का दूध निकालने से लेकर, बरशम खेत से काटने से लेकर, एंड आई एम रियली प्राउड कि आई कुड हैव दैट काइंड ऑफ चाइल्डहुड वेयर आई कुड फील द पेन ऑफ द किसान ओवर देयर. और तो रितु, हरियाणी भाषा में आप कुछ बोलिए ना. मुझे पता है हरियाणा और राजस्थानी भाषा में बहुत कुछ मेल है, तो आप कुछ सुनाइए हरियाणवी भाषा में. मैं क्या सुनाऊं, बस इतना कहूंगी कि राज तू बहुत सुथरा नाचा है भाई. क्या बात है रितु. Everybody is sharing their childhood stories. हमारी थोड़ी डिफरेंट है. When we used to go to school, जब रास्ते में जो मतलब berries होते थे, I knew every single color of the berry and which berry will be ripe next day. So we'll wait for the next day, and then friends would go pick up the berries, collect all of them in a kerchief, go to school and quietly eat them. That was our everyday routine to school. And also green mango. Yeah, green mango, salt and sugar. Yeah. How about imli? हाँ, इमली टू. यस. अब तो सब हमको ऐसे बचपन के दिनों में लेके जा रहे हैं. तो मुझे याद आ रहा है कि जब सिंदरी में मैं बड़ा हो रहा था, तो हमारे घर के पास वो जहाँ वाले लोग दूध ले, जब सुबह 3-4 बजे उठ के दूध निकालते हैं और फिर जाते हैं सबको देने के लिए, तो मेरे पापा मुझे वो उनकी जगह पे लेके जाते थे. और जब वहाँ दूध निकालते थे तो उसी समय ताजा दूध वहीं सुबह 4 बजे पीने के लिए मिलता था. और फिर घर आते थे, और फिर वो जो घर में जो डिलीवर करता था. वो खूब गर्म. Line 1 is लाइन बज रही है. ओके. हेलो, रेडियो जिंदगी में आप जुड़ चुके हैं. हेलो. I think we lost. We have lost caller. Please, जिन्होंने भी फोन किया था, number here is 703-787-7450. Please give us a call back. I know someone called. Please call back. And हमारे साथ आप जुड़ चुकी हैं आरजे नीलोफर फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र. कसं काय बरं आहे. मी आहे पुण्याची. आय एम आरजे नीलोफर and
and very happy to see Colors of India and I'm very happy to be a part of this group. बहुत मजा आ रहा है और मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपने पूना के बारे में. पूना आई एम श्योर सबको पता है. इट्स कॉल्ड द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट और वहाँ पे सब बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट schools and of course it's a thriving city and I'm so in love with the city. Once you live in the city you cannot leave it and that's a bet. और आपके मराठी का We have a caller, right? So जोड़ रहे हैं हम. Hello, रेडियो जिंदगी. हेलो हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल जी. हेलो. Yeah, we can hear you. मैं सबसे पहले तो आपको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ. आप बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेके आए हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के जो कलर्स हैं वो एक जगह पर हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं फूड के बारे में और अलग अलग स्टेट्स के बारे में. तो इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत 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 कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ. जैसे मेरा नाम बलजीत है. बलजीत क्या हाल है? हाय रितु एंड माय फ्रेंड पूजा एंड माया. राजीव कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है आपकी बातें सुन के. हाय मनजोत. बस ठीक ठाक. सत श्री अकाल. की हालत है? ये हुई ना बात बलजीत. अच्छा, while we have बलजीत on the line, बलजीत आप भी चंडीगढ़ में रह चुके हैं, राइट? जी जी जी. मैं चंडीगढ़, मैं वैसे बेसिकली पंजाब से हूँ, छोटे से शहर से, लेकिन अब हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं. वेरी गुड. तो अच्छा, आपको 23 की चाट पापड़ी, हम लोग खाने पीने की बातें कर रहे थे अपनी अपनी जगह की जी. चंडीगढ़ की 23 सेक्टर की चाट पापड़ी तो याद होगी आपको? या बहुत. मेरा दिल कहता है कि अभी चले हम सब, है ना? चल पड़ते हैं क्योंकि पता है क्या खासियत है उस जगह की चाट पापड़ी की. दूर दूर से लोग आते हैं. वो 4 बजे अपना दुकान खोलता है, 5:30 तक उसका सब कुछ डन ओवर विद. बिल्कुल बिल्कुल. और इतनी लंबी लाइन होती है जिसमें खड़े होके भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम वेट कर रहे हैं. मजे से वहाँ पर वेट करते हैं और खाने के लिए, मतलब इतनी दूर से जब जाते हैं तो इतना अच्छा लगता है वहाँ पर वेट करके भी खाना और इतना एंजॉय करते हैं. बनाना सीख लिया हो तो हमें भी खिलाइए. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. मैं तो इनफैक्ट जब आप बात कर रहे थे साउथ इंडिया की साइड की, मणिपुर की, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं वहाँ जाकर भी मैंने बहुत कुछ खाया पिया क्योंकि मेरे डैड जो थे वो एयरफोर्स में थे. तो साउथ इंडिया की साइड में हम ऊटी में रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पर जाकर इडली डोसा खाना. इडली डोसा. हम सब लोग चटनी भूल जा रहे हैं. और फिल्टर कॉफी. वाओ, फिल्टर कॉफी तो सबसे बेस्ट. आई थिंक मैं कभी कभी मैं अपने जो फ्रेंड्स होते हैं पर जो अमेरिकन दोस्त भी होते हैं उनको भी बोलती हूँ कि आप लोग जो स्टारबक्स और बहुत वो बोलते हैं कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी कॉफी की बात कर रहे हैं, वो फिल्टर कॉफी के सामने जीरो है. Exactly. Definitely at my home. This is Siri. हमारे घर में एवरीडे फिल्टर कॉफी बनता है. और फिर तो आप प्लीज हमें इनवाइट जरूर कीजिए. मैं तो बिना बुलाए भी आ जाऊंगी. और पोंगल वो कैसे बनता है? And I do bisibile bath like mind blowing because my origin is from Karnataka. Very good. Wow, nice, really nice. बहुत अच्छा लगा आप सबको. लेकिन मैंने एक रिक्वेस्ट की थी अपने सॉन्ग के बारे में सुबह सुबह. हाँ जी, आपकी रिक्वेस्ट तो यार बलजीत मैं तो एक्चुअली नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं आज सुबह से एक्चुअली फेसबुक पे थी नहीं, तो आई एम नॉट श्योर किसी और आरजे ने करी है. तो एक मिनट बट आपके लिए एक चंडीगढ़ का स्पेशल सॉन्ग हम अभी प्ले करते हैं. चंडीगढ़ करे आशिकी. तो मजे आ गए. चलो आपके गाने के लिए माफी और सुनते ट्यून इन एंड लिसन टू आवर सॉन्ग. श्योर. थैंक यू सो मच गाइस. वेयर टू गो. बाय बाय. सोनियो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੱਸੀ ਸਿੱਧੂ ਆ. ਕਿਉਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਹੈ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਸ਼ਕੀ.
जैसे कि आपको मालूम है आज हमारा स्पेशल एपिसोड चल रहा है एंड हम सारे आरजेस यहाँ पे इकट्ठे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ फ्रॉम आवर होम टाउन. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम माय होम टाउन जो है हमारे वहाँ के लैंडमार्क्स. तो मैं हूँ आरजे पूजा और मैं बिलोंग करती हूँ चंडीगढ़ को. मैंने कंसिडरेबल टाइम शिमला में भी बिताया है बट उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे. बट जो कि हमारा चंडीगढ़ है ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छे लैंडमार्क्स हैं. वहाँ की बहुत ही प्यारी एक लेक है जहाँ पे बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी मूवीज की भी शूटिंग हुई है एंड उसका नाम है सुखना लेक. तो अक्सर लोग, राजीव जी आप भी चंडीगढ़ में रह चुके हैं तो आप अपना इनपुट दीजिए. चंडीगढ़, आई लव चंडीगढ़. द मोमेंट आई एंटर द सिटी ऑफ चंडीगढ़ टिल द पॉइंट आई लव चंडीगढ़, आई एम इन लव विद चंडीगढ़. मैं सिंगल सिटी इन इंडिया एज ऑर्गेनाइज्ड एज चंडीगढ़. आई एब्सोल्युटली. हमें कब लेकर जा रहे हैं राजीव? जब भी चलिए. सीरी आप अभी चलेंगे क्या? आप हमारी बातों के साथ ऑलरेडी वहाँ हैं, राइट? यस यस. तो चलिए. तो सुखना लेक इज अ वेरी वेरी पॉपुलर स्पॉट जहाँ पे समर्स में स्पेशली फैमिलीज रिलेटिव्स, तो जो भी चंडीगढ़ आता है अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो सबसे पहला स्पॉट होता है जाने के लिए चंडीगढ़ का. कहाँ जाएंगे? चलेंगे सुखना लेक. चलिए वहाँ पे आउटिंग हो गई, देख लिया, बोट में बैठ लिया, बोटिंग कर ली, वहाँ पे चने हैं वो भी खा लिए. अब उसके बाद क्या? अब है शॉपिंग की बारी. तो शॉपिंग के लिए हम जाते हैं सेक्टर 17. सेक्टर 17. अच्छा, कई लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए, कर रहे राजीव जैसे लोग जाते हैं लड़कियां देखने के लिए. वो भी एक पार्ट है. बट राजीव जी अगर बात करें लड़कियां देखने की तो चंडीगढ़ में और जगहें भी हैं जैसे कि सेक्टर 14 गेड़ी रूट, राइट? एंड रोज गार्डन. देयर यू गो. बहुत हो गई चंडीगढ़ की बातें. लेट्स लिसन टू मणिपाल आल्सो. नो व्हेन यू से सॉरी बट आई हैव टू इंटरप्ट बिकॉज़ लड़कियां देखने सुदीप जानता है एंड पॉइंट है मणिपाल में व्हिच इज वेरी फेमस. इट्स यू नो वी कैन सी सुवर्णा रिवर ऑन देयर, वेयर इज बोटिंग ऑन देयर एंड देयर मणिपाल बॉयज हैंग आउट. एंड व्हाट दे डू ओनली सुदीप कैन टेल. No, I mean, Manipal may not have a major landmark, but Manipal is one of the best cities that I've been to. Thank you. Manipal it's like education. Imagine you can have engineering, management, hotel management, सब कुछ है वहाँ पे. Yes. The best people, the best food, all kinds of ethnic food. I love that city. चंडीगढ़ की एक बात करूँ पूजा चंडीगढ़ की एक बात करूँ. The one thing that was very impressive in Chandigarh is the whole division of the sector, how they're organized. बिल्कुल. क्योंकि अगर आप सेक्टर पे चले जाएं और अपना सेक्टर में कोई भी एड्रेस बताएं, if you say number A, number B, number C or number D, you know exactly where that person is going and which part of that area it is. बिल्कुल. Circles, then the sectors. आपको पता है कि मार्केट कहाँ पे है, आपको पता है कि बंगले कहाँ पे हैं, आपको पता है कि क्वार्टर्स कहाँ पे हैं. बिल्कुल. वेरी क्लियरली मार्क्ड. वेरी क्लियरली मार्क्ड. एवरी स्ट्रीट इज क्लियरली मार्क्ड. वो अलग अलग सिटीज में ऐसा देखने को नहीं मिलता. हाँ. और आज की एक स्पेशल इसके बारे में मैं एक सेकंड पहले बात ये करना चाहूंगी कि अब तो हमारे पास जीपीएस है तो हम जीपीएस के द्वारा सब जगह पहुंच जाते हैं. बट जैसे राजीव बोल रहे थे चंडीगढ़ इज सो वेल प्लान्ड कि वहां पे घूमना बहुत मुश्किल है. तो अगर आप कहीं अपॉइंटमेंट में जा रहे हैं एंड यू आर लेट, it's very hard to say, you know. So I was lost. Thanks you for the Chandigarh pedia. Yeah, हम हैदराबाद के बारे में. Chandigarh. राजीव. Chandigarh, yeah. I mean, I'm राज. Yeah, of course. राज, हम लोग अब हैदराबाद के बारे में बात करना है. हैदराबाद का चार मीनार, गोलकुंडा किला, गंडीपेट, हुसैन सागर, बिरला मंदिर, नेकलेस रोड और लाड़ बाजार, जहाँ पर इतने फॉरेनर्स आते हैं, रंग बिरंगी चूड़ियाँ और शादी के लिए क्या बताऊं. सब अपना भारत ऐसा है कि सब जगह बहुत कुछ अच्छा ही है. कितना भी बोलो कम ही पड़ता. और अनदर थिंग इज लाइक पर्ल्स. हैदराबाद का पर्ल्स कौन भी अगर आया था हैदराबाद में, दे विल बाय द पर्ल्स ऑफ हैदराबाद डेफिनेटली. और वहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड हीरोइंस बुर्का पहन के आती है पर्ल्स खरीदने के लिए ताकि लोग पहचाने नहीं. हाँ, एंड जगदम्बा पर्ल्स इज सो फेमस फॉर दैट. ऑल्सो बिरला मंदिर. फर्स्ट टाइम आई सॉ मार्बल in Birla Mandir, then I thought, okay, if I am going to construct a home, I should have a marble. और सारा हैदराबाद एक पूरे भारत की तरह सजा हुआ है. ऊपर मुस्लिम लोग और मारवाड़ी लोग जैसे राजस्थान और पाकिस्तान है, उसके बाद में मराठी, गुजराती और फिर होते हैं सिंधी और साउथ इंडियन. तो इट्स लाइक ए होल इंडिया देयर. बहुत कॉस्मोपॉलिटन शहर है जी. आप लोग आना कभी उधर. हमारे रेडियो जिंदगी की तरह है भाई. हे मस्त गुंटो తెలుసా హైదరాబాద్ అసలుకి వరల్డ్ లార్జెస్ట్ 3D IMAX థియేటర్ ఉంది రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు? తెలుగులో ఉన్న మూవీస్ హిందీతో బరాబర్ సినిమాలు తీస్తారు. ఏమనుకుంటున్నారు?
అవునండి, మీరు సరిగా చెప్పారు. చాలా బాగుంటుంది అక్కడ. నాకు తెలుగు సరిగా రాదు, కానీ ఏదైనా మాట్లాడతాను. మంచిగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు, జబర్దస్త్, సూపర్ మాట్లాడుతున్నారు. बस करा हमारा तो इसलिए आज का ये प्रोग्राम is Colors of India. Yeah, That's literally the definitely reason it is because Colors of India. Every city that you have grown up in, Yes. you are in love with that city. That's and true. it has so much to offer to Yes, everybody, right? of course. And let me mention, when we're talking about cities, let me mention the speciality of Pune. Abhi Bajirao Mastani jo bani thi, to the famous Shaniwar Wada and all the Filmfare Award went to yes, Bajirao of Mastani. course. It's an awesome city, let me tell you. And we're talking about the festivals. So let me tell you कि गणेश उत्सव वहाँ का बहुत ही फेमस होता है. और क्या कहे, गणेश उत्सव में तो हमारा पूना जैसे दुल्हन बन जाता है. और तो और वहाँ के होते हैं मोदक, लाडू, चकली, चिंतले बंधु. अगर कोई पूना से है तो प्लीज कॉल कीजिए. स्टूडियो का नंबर 7037877450 और शेयर कीजिए. नीलोफर मैं कहूँ नीलोफर जी, कभी मोदक के लड्डू खिलाइए हमें. अरे जरूर खिलाएंगे. तो अभी तक तो आपको सब सुनने वालों को पता चल गया होगा कि राज के आरजे राज के साथ जब भी कोई बात करो, कोई भी खाने की, तो सबसे पहले यही बोलते हैं हमें भी खिलाइए. पर दोस्तों आप मुझे देखोगे कि तो समझ भी नहीं पाओगे. ये सब लोग मुझे ऐसे ही बदनाम कर रहे हैं. मैं कितना भी बम मार लूं, ये लोग ऐसे ही मेरे फिगर के बारे में शत्रुल बातें बोलते हैं. एक्चुअली मूवीज की बात हो रही है तो मणिपाल में भी एक हिंदी मूवी का शूटिंग हुआ था. नाम था जागृति. रिमेम्बर दैट सुदीप? हाँ, हम लोग देखते बीच पे देखने गए थे उसकी शूटिंग. हाँ, सलमान खान, अरबाज खान और करिश्मा कपूर आए थे. तो आई वेंट टू अरबाज खान एंड आई सेड, कैन आई आस्क यू समथिंग इन कोंकणी एंड विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड? सो ही सेड यस श्योर. तो मैंने पूछा तुगेल नाव कसन है? रियली? ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट आई कुड रिमेंबर, एंड ही इज लाइक दैट्स सो इजी, कम ऑन आस्क मी समथिंग डिफिकल्ट. दैट वाज अरबाज खान फॉर यू. So Maya, did you know that Arbaz Khan was in Frederick, Maryland 2 weeks back? He was? Oh, he didn't remember me? Yeah, he was in Frederick, Maryland, and he was asking where Maya is. And, he is in the studio. Yeah. तो जैसे नीलोफर कह रही थी कि पूना के बारे में बात करनी हो तो प्लीज कॉल कीजिए. परंतु मैं कहूंगा नीलोफर, अगर आपको इंडिया के किसी भी शहर के बारे में बात करनी हो तो प्लीज कॉल अस ऑन आवर लाइन एट 703-787-7450. Okay, और great. चलिए इसी बात पे प्ले करते इंग्लिश का ये सॉन्ग, नवराई बाजी लाडाची लाडाची ग. Awesome. ओनली ऑन रेडियो जिंदगी. कीप रॉकिंग. जिए जा. बदला न सारा यू सारा का सारा न्यू मैं हैप्पी क्यों मैं बिजी हूँ. धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान. धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान. I'm trying mine, देखो तो I'm liking this that वो. धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान. धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान.
असर के चलते चले हम बेखबर, रुकने को ना कहो, चलते ही जाने दो। खतरा है डर, खतरा फिकर, कई राहों में हमको ना जाए, राहों को मोड़ दो, रुकने को ना कहो। बदला न सारा यूं यूं यूं,